आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे मुंबई मीटिंग में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, सुनिए पार्ट 3 में। परंतु फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे, उनका नंबर 7वां 8वां है। सिकंदर के पहले से चला है पश्चिम की दिशा से भारत पर आक्रमण, भारत का गुलाम होना, फिर स्वतंत्र होना, फिर गुलाम होना। मुट्ठी भर लोग दूर दूर से आते हैं, किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ नहीं और हम उनसे मात खाते हैं। ये बार बार हुआ है, तो और एक बार हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से गुलामी नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या है। अपने समाज में कुछ कमियां हैं। पहली बात, हम अपनी एकता को भूल गए। दूसरी बात, हम स्वार्थी बन गए और गुणहीन बन गए। अनुशासन नहीं, स्वच्छता नहीं, दारिद्र्य है, अज्ञान है। इन सबको ठीक किए बिना, इस समाज को एक स्वस्थ संगठित समाज बनाए बिना ये बार बार होना रुकेगा नहीं। हमारा तो समय लग गया एक काम में, अब हमारे पास समय नहीं, लेकिन किसी को इस काम को करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है तो मैं प्रयोग करता हूं। उन्होंने 8-10 साल प्रयोग किए कि ये अपना जो विविधताओं से भरा हुआ समाज है उसको एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं और उसमें गुण कैसे भर सकते हैं। एकता और गुणवत्ता वाला संगठित समाज, स्वस्थ समाज कैसे खड़ा करना, इसके प्रयोग किए। और जब उनको वो सूत्र, वो पद्धति मिल गई, तो उन्होंने विजयादशमी 1925 के दिन सुबह अपने घर में बैठक बुलाई। तो उनके साथी थे, सामान्यतः ये 4 प्रकार से जो काम चल रहे थे सारे लोग उसमें ही थे। तो जो बचे खुचे थे वही इनके पास आए। तो उनको उन्होंने कहा कि आज से अपना, जैसी चर्चा हो रही थी, सबका मन बन गया था कि आज से अपना ये संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ हम प्रारंभ हो रहा है। बाद में लोगों ने आके पूछा अब करना क्या है, तो उन्होंने कहा किसने तय किया है, बैठो सब मिल के बात करो, तय करो। आगे 14 साल इनको सब पता था, इनका प्रयोग सफल हो चुका था, लेकिन डिक्टेट किए बिना चर्चा में से ये बातें उन्होंने पहुंचाई, नए कार्यकर्ताओं के हाथ में दी। उन्होंने उसके आधार पर काम करके देखा और संघ स्थापना 1925 में हुई। संघ की कार्य पद्धति 1939 में पक्की हो गई। एक प्राकृतिक विकास है। घर में बालक आता है नया, तो उसका नाम तय नहीं रहता है। पश्चिम के देशों में हॉस्पिटल में पहले नाम देना पड़ता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता। अपने ऐसा नहीं है, कम से कम 12 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, संघ का नाम निश्चित, संघ स्थापन हुआ तब संघ का नाम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, समिति नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ स्थापन किया, वो पहले सरसंघ चालक है, लेकिन वो सरसंघ चालक डिक्लेयर हुए 29 में, 4 साल बाद। ऐसे संघ विकसित हुआ सामूहिक अनुभव के चिंतन के आधार पर, और चला। सब कामों को पूर्ण करने वाला काम। इसलिए मैंने कहा, बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है। जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस। प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है।
और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है, इतना लग के वो करना पड़ता है, तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा। तो फिर देश के लिए बहुत सारी बातें होनी है, वो कौन करेगा, ऐसा लोग पूछते थे। तो डॉक्टर साहब बताते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो सब करेंगे। वो सब करेंगे, वो उनका है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी होगा, अलग है। 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए समाज के सहयोग से, जहां जितना आवश्यक है उतना अपनी चमड़ी अपना समय खर्चा करके, अपनी चमड़ी घिसकर अपना दमड़ा खर्चा करके स्वयंसेवक करते हैं। वो सेवा संघ की नहीं, स्वयंसेवकों की है। सब क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके कार्य अपने अपने स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी कार्य है। जैसे चर्चा होती है वैसा संघ का कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उन पर नहीं है। संघ कंट्रोल किसको कर सकता है? कंट्रोल की है क्या हमारे हाथ में? ये हमारे कार्यकर्ता लोग साथ में बैठे एक सभागृह में, उन्होंने कल काम बंद कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं उनका? हमारा मन मर्जी और दोस्ती के आधार पर चलने वाला काम है, उसमें कोई कंट्रोल की बात ही नहीं होती। स्वयंसेवक है, आते जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, अच्छा काम है तो हम सबको मदद करते हैं, उनको भी करते हैं। और अब हमारी शक्ति है तो राष्ट्र के बारे में हमारा एक विचार है, उस विचार के अनुसार बातें होंगी, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। उस विचार के अनुसार जो विचार रखते हैं उनको लाभ होता है, जो नहीं रखते उनको नहीं होता है। हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो काम नहीं कर रहे, हमको लगता है देश के लिए अच्छा है इसलिए करते हैं। तो पहली बात ये समझना कि संघ और ये सारे विविध कार्य जिसमें आपको स्वयंसेवक दिखते हैं और ये संघ का है, संघ का है, संघ का है, सब लोग कहते हैं, वैसा नहीं है। इसको छोड़ के संघ को देखिए। संघ यानी वो मेथोडोलॉजी जिसको शाखा कहते हैं, 1 घंटा रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का। आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करते हो, शक्ति रहे इसलिए रोज 2 बार कम से कम खाते हो। जो वो छात्र है वो रोज पढ़ाई करते हैं। से देश का काम करना है, योग्य रहकर करना है, योग्य बनकर करना है, तो उसके लिए भी एक व्यायाम है। वो व्यायाम हम उसको शाखा कहते हैं। 1 घंटे का समय निकालना और सब भूलकर भगवे झंडे के तले अपने भारत का विचार मन में रखते हुए, उसके प्रति भक्ति मन में रखते हुए, जो आएंगे साथ में वो कौन है, किस जात पात के है, क्या नाम है, कितना कमाते हैं, कितना पढ़े, कुछ नहीं, वो हमारे अपने हैं। ऐसे उनके साथ मिलकर शरीर मन बुद्धि को सशक्त बनाने वाले व्यायाम करना, ये रोज करना। और ऐसे तैयार होने के बाद समाज के हित का अपनी रुचि क्षमता प्रकृति के अनुसार कोई काम चुनकर उसमें लग जाना। तो संघ चलाने में जो लगते हैं वो संघ के अंग हैं। और इसलिए संघ को देखना है तो संघ की शाखा देखिए, संघ के कार्यकर्ता देखिए, उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार देखिए, तो आपको संघ का फील आएगा। संघ के अनेक कार्यक्रम होते हैं, शिविर वगैरह होते हैं, संघ शिक्षा वर्ग लगते हैं, उनमें भी हम देखने के लिए लोगों को बुलाते हैं। वहां आना, 2 दिन रहना, अंदर से सब देखना, चाहे जिससे चाहे जो प्रश्न पूछना, बात करना, जो कुछ जानना है जानिए। संघ के लोगों के साथ शाखा वगैरह इसको 1-2 साल ठीक से देख के फिर तय कीजिए। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक करना,
शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज में लाता रहता।